ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं, जनपक्ष। विश्व नायक इंडिया न्यूज, जहां राजधानी लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको दिखाते हैं। और हमारे पीछे देख रहे हैं, यहां पर किसान बैठे हुए हैं और इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, मैं इनसे बात करूंगा और रूबरू कराऊंगा आपको पूरे एजेंडे और पूरे मुद्दे को लेकर, किस स्तर पे लेकर लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। कट करो। झंडे से जो ना माने झंडे से, उसे बनाओ झंडे से। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है आज धरना दिया जा रहा है लखनऊ इको गार्डन में। किसानों की लड़ाई तो भारतीय किसान यूनियन पूरे हिंदुस्तान में लड़ी रही है जी। पूरा जीवन। भारतीय किसान यूनियन को मुझ चौधरी हरपाल सिंह, मेरा हरपाल गुट है पूरे देश में, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। 36 वर्ष हो गए और लखनऊ का नींव मैंने ही रखी थी। 500 किसान लेके आया था और यहाँ लखनऊ की नींव और आगे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने अलग जगाया है। उसमें किसानों की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात ऐसी हुई है कि अभी अतीक अहमद की बात आई थी, लेकिन उसके बाद हमें हिंदुओं का एक दबंग व्यक्ति मिल गया है। हिंदुओं में एक दबंग व्यक्ति है, उसका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। और 7 जो राष्ट्रीय उसकी कुश्ती की महिला खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर के मेडल लेके आई, सोने की चांदी की, उसको इस व्यक्ति ने उनका यौन शोषण किया जी। और उसके बावजूद भी पगड़ी पहनता है, उसके बाद भी माला डलवाता है। शर्म नहीं आती उस आदमी को। दिल्ली पे धरने पे बैठी हैं वो लड़कियां, रो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। केंद्र सरकार का सर्वेक्षण है उस व्यक्ति के लिए, और हमने भी कह दिया है, किसान यूनियन भी उसमें आ गई है। राकेश टिकैत भी आए हैं, मैं चौधरी हरपाल सिंह भी अपने लोगों के साथ पहुंचा। पंजाब के कई हजार किसान, महिला किसान, वो सब आई थी। और पार की लड़ाई है। जिस तरीके से किसानों की जमीन भारतीय किसान यूनियन पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन संगठनों ने और बचाई है, उनके लाडले पूंजीपतियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अधिकार दे दिया था। और देश के राजा नरेंद्र मोदी को झुका करके अपनी जमीन बचाई है। वही दूसरा उदाहरण अब शुरू होने जा रहा है। सरकार को टाइम दे रहा है किसान संगठन, सरकार को कुश्ती खिलाड़ी पूरे देश के एकजुट होते जा रहे हैं। अपने साले को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बिहार का बना दिया, अपने भतीजे को बना दिया, सारा कुश्ती संघ के सारे नेता अपने बना लिए। क्या यही ब्रजभूषण शरण सिंह का यही क्रियाक्रम था? है? और वहां माला डलवाता फिरता है। इसलिए हमने दिल्ली में घोषणा करी थी कि 15 तारीख को हम और किसान यूनियन की उत्तर प्रदेश शाखा ब्रजभूषण शरण के खिलाफ उनको जेल भेजने की, कुश्ती संघ के उसके पद को समाप्त करने की, उनको जेल भेजने के लिए 15 तारीख को इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है। खेती में भी हमने 5 मुद्दा 6 मुद्दा बताए हैं। आवारा गाय, सांड, बनरोज और ये सारी फसलों को उजाड़ रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने 2014 में और एक बूचड़ खाने की नई नीति बनाई थी, बूचड़ खाने की नई नीति बनाई थी, उससे किसान तबाह हो गया। चौकीदारी, मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं, और उसके बाद चौकीदारी खत्म करके किसानों को चौकीदारी दे दी। सारी फसलों को रखाने के लिए रात और दिन किसान परेशान हो रहा है। मात्र 5% गाय सांड गौशाला में, 95% अभी छुट्टा डोल रहे हैं। सरकार के 2 मंत्री, नाम तो मुझे याद नहीं है, ये कहते फिर रहे थे उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से कोई गाय सांड खेतों में या डाबर सड़क पे या कहीं दिखाई नहीं देगी, लेकिन झुंड के झुंड दिखाई दे रहे हैं हम। ये तो कहते कुछ है, करते कुछ है।
इन्होंने लिखित में वायदा किया था दिल्ली में 13 महीने के संसार का सबसे ताकतवर धरना दिल्ली में हुआ। इतना संसार में कई धरना प्रदर्शन इतना ताकतवर नहीं हुआ। 702 लोग मर गए वहां पर। 8 आदमी लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री ने मरवा दिए। 710 आदमी के शहादत के बाद कान पर जो नहीं रहेंगी। और आतंकवादी हैं, खालसा हैं। मैं चौधरी हरपाल सिंह जिम्मेदार हूं, किसान हूं। और हम कौन, हमें कोई वहां के डीएम से, वहां के एसपी, अलीगढ़ के डीएम एसपी से, कमिश्नर से, किसी से पूछ लिया जाएगा तो यही कहेंगे वो किसान नेता है, वो आतंकवादी नहीं है। ऐसे हमारे हजारों लोग दिल्ली में बैठे थे, लाखों लोग उनके साथ रहे थे। और जब जाके ये जमीन बचाई है, नहीं इसने तो सारा देश ही बेच दिया, सारा देश ही नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से पहलवानों के साथ हो रहा है, तो प्रमुख मांगे आपकी क्या है, आपके यूनियन की प्रमुख मांगे क्या है? हमारी एक तो यही है कि जो हिंदू आतंकवादी, हिंदू दबंग जो उभर के आया है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको जेल भेजा जाए और पासपो एक्ट और जो इतने एक्ट हैं और उसका पद तुरंत समाप्त कर दिया जाए। उनके सारे रिश्तेदारों को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से, महामंत्री पद से हटा दिया जाए। देश भर में आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष पद से, जिस दिन लखनऊ में निकाही चुनाव हो रहा था उस दिन अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया था। तो उसके बाद जो है और आपकी प्रमुख मांगे क्या है सर? जेल से नीचे कोई समझौता नहीं है जी, जेल भेजा जाए। जेल, बिल्कुल जेल, अपराधी को जेल, पासपो एक्ट में जेल। 7 राष्ट्रीय खिलाड़ियों का बलात्कार, अरे शेर मान गए क्या? यही काम रह गया था तुम्हारे जुम्मे? इतने पे भी माला डलवा रहा है दिल्ली में। गोणा में आता है तो हजारों ठाकुर लोग और वो पगड़ी पहनाते, माला पहनाते। क्या यही धर्म रह गया था ब्रजभूषण शरण का? तो उनको राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जो सोना और चांदी का गोल्ड लेके आ रही है, वो मेडल लेके आ रही है, क्या सर कहीं न कहीं सन 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा नरेंद्र मोदी? निश्चित पड़ेगा। शुरुआत हो गई। कर्नाटक में कितनी बुरी हार हुई, वही बजरंग बली कांग्रेस वालों के साथ हो गए, इनका साथ छोड़ गए। और कल परसों केजरीवाल का जो दिल्ली में नगर निगम का जो चुनाव था, उसमें कितना हरा दिया इनको हैं। और जहां भी जाएंगे ये अत कर दिया इन्होंने। ये बहकाते हैं, गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश का बंटवारा करना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे इस्माइल भाई हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं, हम तो प्रेम करेंगे अपने लोगों से। और ये खाली इसी बात पे गुमराह करते हैं, और जो ना समझ लोग हैं वो गुमराह हो भी जाते हैं। चावल चीनी पे वोट ले लिया, 10 गुना टैक्स लगा दिया। 1 किलो चावल, 1 किलो दूध और 1 किलो की दाल, और इन पे पैकेट पे टैक्स लग रहा है उन गरीबों पे। उनको ध्यान ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है देश में, हमारे लिए क्या षड्यंत्र बनना है। वो तो कहते हैं हम किसानों के साथ में हैं और किसान जो है, किसानों के तमाम हम चीजें मुहैया कराते हैं। जिस तरीके से देखा जाए क्या करवाते हैं? कहते हैं कि जिस तरीके से देखा जाए, देखो डीएपी खाद यूरिया का ब्लैक हुआ, क्यों नहीं रोका गया? खाद ब्लैक में बेचा, 200 रुपए प्रति, जो 50 किलो का 45 किलो का पैकेट था वो महंगा बिका। के अलावा यूरिया 50 रुपए की 50 किलो 45 किलो हो गई, पैसे उतने ही हैं। तो यानी ये तो गुमराह करते हैं, कोई सुधार देश को बहकाते हैं, देश के ना समझ लोग बहक जाते हैं और बहक करके और इनको वोट दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ आ रही है। और हम सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर हमारे सच कहने से कोई कहे कि ये बागी है तो बगावत है, बगावत है। सरकार गरीबों का खून पी रही है। 3000 रुपये महीने पेंशन गरीबों को मिलनी चाहिए, उनको 1500 रुपये। पंजाब हरियाणा में जाओ, वहाँ 3000 से नीचे कोई बात ही नहीं है। हम बहुत काम करते हैं, हम बहुत काम, ये करते हो काम तुम क्या? ये जो है पेटों को फाड़ रहे हैं सांड, तो कोई इंतजाम किया? मरते जा रहे हैं रोज लोग। तुम्हारी बूचड़ खाने की ऐसी नीति बनी। लखनऊ इको गार्डन पर, और आपको हमने रूबरू कराया। इनका प्रमुख मांगे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह जो हैं
जिस तरीके से जो है पास्को लगा हुआ है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर सत्ता में नहीं होते, अगर कोई विपक्ष का होता तो उनको जो है कहीं ना कहीं जो है गाड़ी पलटा दी जाती और उनके घर पे अभी जो है बाबा का बुलडोजर चल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता पर बैठे हुए हैं और ये राज कर रहे हैं। जिस तरीके से पास्को का केस लगा हुआ है और महिला पहलवानों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं यौन शोषण हुआ है। तो देखते रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल, हम दिखाते रहेंगे लखनऊ से पल पल की खबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।